नामांकन के बाद बोले बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर, एक बार मौका दें। कहा कि मैं सेवा के भाव के लिए आया हूं, पसंद ना आए तो 5 साल बाद लोकतंत्र में फिर आता है चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नामांकन के अंतिम दिन बदल दिया है। सत्येंद्र जैन सोली के स्थान पर पार्टी ने आगरा निवासी चौधरी बशीर को प्रत्याशी घोषित किया है। गुरुवार को चौधरी बशीर के नाम से जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार वरुण ने नामांकन पत्र खरीदा था। शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद बाबू मुनकात अली व अन्य बसपा नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पर नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां नामांकन करने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जिले की जनता पहले के सांसदों को आजमाकर देख चुकी है। यहाँ के लोग सबको जान चुके हैं, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनावी पर्व हर 5 साल में एक बार आता है। कहा कि एक बार मुझे इस क्षेत्र की जनता आजमाकर देखे। मैं सर्व समाज से अपील करने आया हूँ। कहा कि मैं सर्व समाज के लिए काम करने के लिए आया हूँ। यदि इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना मत दिया तो आगामी 5 साल में मेरे कार्य को अन्य सांसदों से तुलना करके देखें। कहा कि मेरा कार्य पसंद ना आए तो फिर 5 साल बाद मुझे बदल दिया जाएगा। एक बार मुझे मौका दें। पहले के सांसदों को आजमा चुकी जनता मुझ पर विश्वास करके एक बार मौका दे। कहा कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय माननीय बहन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने विश्वास जताया और फिरोजाबाद लोकसभा से हमको प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय माननीय बहन जी के लिए। जीत की राह कितनी आसान है और किससे है मुकाबला? देखिए, यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और यहाँ के लोग जान चुके हैं, पहले से भी सब परख लिए हैं लोगों को, जो सिटिंग सांसद हैं इससे पहले कौन था, तो यहाँ परिवर्तन होना ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि आपने लोगों को आजमा लिया। चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है लोकतंत्र में, तो एक बार मुझे चौधरी बशीर को मौका दें। मैं सर्व समाज से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, चौधरी बशीर यहाँ सेवा भाव से आया है, सेवा करने। एक बार मुझे मौका दें। मैं सर्व समाज के लिए काम करने आया हूँ और जितना हो सकेगा मेरा परफॉर्मेंस 5 साल में, अगर आपने मुझे अपना मत दिया तो आप उसके आधार पे अगली बार जो है तय कीजिएगा। अगर मेरा काम आपको पसंद ना आए तो फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा, फिर बदल दीजिएगा। लेकिन एक बार मुझे मौका दें, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है। एक बार मुझे मौका दें जी। तो ऐसे में इतना पर्याप्त समय है कि आप सब जगह घूम लेंगे? देखिए, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। उन्होंने 5-5 साल लोगों के भी देखे हैं। उनको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सकता है और ये हमारा काम करेगा, क्योंकि उनको आजमा चुके हैं यहाँ के लोग। तो एक बार मुझे मौका देंगे, मुझे उम्मीद है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये मेरा अपना मानना है। मेरा दिल कहता है प्राथमिकता के तौर पे आप करना चाहेंगे? सर्व समाज के लिए काम करना, विकास सब, मतलब चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, और भाईचारा कायम रखना। विपक्ष का कहना है और सत्ता पक्ष का भी कहना है कि आप केवल इलेक्शन के टाइम पर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चुनाव के समय पर इसलिए आते हैं क्योंकि जनता के साथ में सामना आमना होता है, संवाद होता है। बाकी काम करने में हम कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि फिरोजाबाद और आगरा का पुराना रिश्ता है। क्योंकि पहले फिरोजाबाद आगरा का एक हिस्सा था, नातेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ हैं। तो ये कहना गलत है कि मैं नहीं आया या मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जितना, देखिए, मैं सरकार में ना पावर में, जितना मुझसे हो सकता है व्यक्तिगत, मैंने सबके काम किए। और आगे लोगों ने मुझे अगर अपना मत दिया 5 साल के लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करूंगा। बशीर जी, एक वक्त था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस जिले में नहीं करने दी गई थी जी। उस पर आपका क्या कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, मैं आपको बताऊं, उस समय मेरा मानसिक उत्पीड़न जिसने किया आपके सामने, आपको सब जानकारी है। मैंने 23 दिन उन लोगों ने मुझे जेल कटवाई, रात दिन मैंने वहाँ बिताए झूठे मुकदमों में। केवल मेरा गुनाह ये था कि मैंने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय पर, और मैंने उनके बेटे के सामने पर्चा भर के चुनाव लड़ने की चेष्टा की, हिम्मत की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमको झूठे मुकदमे, वो भी संगीन ऑफेंस में, संगीन धाराओं में हमको मुकदमे में फंसा करके जेल भेज दिया गया और हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से तोड़ा गया और ये कहा गया कि दोबारा कभी फिरोजाबाद लौट कर मत आना। लेकिन मैं समझता हूँ शायद मैं दोबारा आया हूँ तो यहाँ के लोगों का प्यार है और ऊपर वाले की दी हुई हिम्मत है जो मैं आज दोबारा चुनाव लड़ने आया हूँ। बाकी उन्होंने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतने झूठे मुकदमे मुझ पर ला देते कि अभी 4 दिन पहले भी उस झूठे मुकदमे में 22 बरी हुआ हूँ न्यायालय से, अदालत से। क्या माना जाए, पहले सत्येंद्र जैन सोली को टिकट मिला था, बातचीत फिर बदल गया, क्या इसके पीछे क्या वजह रही? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदरणीय माननीय बहन जी का आदेश होता है, उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। अगर उनका टिकट होता तो मैं पूर्ण रूप से काम करता, पार्टी के लिए काम करता, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
जिसको टिकट मिलेगा संगठन और व्यक्ति काम करेगा उसके बीएसपी पे लिए। हमेशा आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है, कितनी सच्चाई है? नहीं, गलत बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर इस तरह से होता तो आप देखिए फतेहपुर सीकरी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी ने रामनिवास शर्मा जी को टिकट दिया, क्योंकि माननीय बहन जी ने जिस तरह से समावेश किया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था सोशल इंजीनियरिंग का, उस हिसाब से आप देखिए आज भी उस पर कायम है बहन जी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा से रामनिवास शर्मा जी को जो टिकट दिया है, वहाँ से पूर्व में सीमा उपाध्याय जी, रामवीर उपाध्याय जी की पत्नी सांसद रही हैं। उसी समीकरण के आधार पर फिर दोबारा ब्राह्मण समाज को वहाँ तरजीह दी है और टिकट दिया है। अगर ऐसा कहीं होता तो आप देखिए वहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा जाता। अयाज हेल्थ केयर की जानिब से शहर के तमाम बाशिंदों को ईद की दिली मुबारकबाद। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं तो तशरीफ लाएं अयाज हेल्थ केयर, जो आपको डाइट चार्ट के साथ इंडियन और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स से आपकी बॉडी को फिट बनाएगा। हमारा पता है अयाज हेल्थ केयर, मेन ब्रांच नालबन चौराहा उर्वशी रोड, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9259648048 और 7017994645। अयाज हेल्थ केयर शिकोहाबाद ब्रांच, भगवती पैलेस के सामने, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद। मोबाइल नंबर 9259136709। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से शहर के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा हब है जहां हर प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स, मेरा हमसफर मेरी जन्नत, औलाद की परवरिश जैसे ऑनलाइन कोर्स भी करवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट लाइब्रेरी भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से युक्त एक बार अवश्य विजिट करें। हमारा पता है इस्लामिक सेंटर, मदीना कॉलोनी, गली नंबर 3, मस्जिद आयशा के पास, फिरोजाबाद।